जय श्री राम। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर यव सधु नाही, शोधें सकल विश्व मन माही। भरत जी आगे कहते हैं इस बात की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। जलन इस बात की, भगवान राम लक्ष्मण सीता बिना जूती पहने हुए कंकड़ पत्थर पर कांटों में कुछ जा रहे हैं, कुछ सैया पर सो रहे हैं। यही सब सोचकर मेरी छाती में जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं मिली। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, ते हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। आगे कह रहे हैं भरत जी, माता कुमत अर्थात बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। अर्थात माता का विचार, माता कैकेयी का विचार यहाँ बढ़ई है, कारपेंटर जो गढ़ता है। और भरत को राज्य बसूला है। अगर भारत राज्य लेते हैं तो वो बसूला है, जिससे काठ की लकड़ी पर कुछ न कुछ तैयार किया जाता है, यंत्र। राम का वनवास कुयंत्र है, और राम का वनवास कुयंत्र मतलब बुरा यंत्र है, जिससे वो कोई भी सामान तैयार किया जाएगा लकड़ी से। और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। कुमंत्र जो है 14 साल का बुरा मंत्र है, दुर्विचार है। मोहि लगी कुठाटुते ठाटा, गाले से सब जगु 12 बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा समाज रचा, साज सामान रचा, और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अर्थात अयोध्या तो छिन्न भिन्न हो गई, उजड़ गई है। अब भगवान राम के आने पर ही अयोध्या फिर से बसेगी, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्हु बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि भारद्वाज जी को बड़ा अच्छा लगा, उनको बहुत शांति मिली, सुख मिला, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमें देहि लेहु करि छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आतिथ्य सत्कार स्वीकार कीजिए, और कंदमूल फल फूल और जो कुछ हम दें उसे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कु अवसर कठिन सकोचू। जानी गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण अर्थात आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। भरत जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अगली चौपाई में, सिर धरिया यशु करी तुम्हारा, परम धर्मो यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। भरत जी बोलते हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। भरत जी के ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के वन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीनि भरत पहुनाई, कंद मूल फल या न जाई। भले नाथ कही तीन सिर लाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों से कहा, भरत की पहुनाई करनी चाहिए, अर्थात इनका आतिथ्य सत्कार कीजिए, इनका स्वागत कीजिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने जो सेवक थे उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर सिर नवाया, और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए, अर्थात फल फूल कंद मूल लेने चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाही जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादि के आई, आयस हो सो करई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, भरत को बहुत बड़ा मेहमान अतिथि समझ रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि इनको हमने निमंत्रण दिया है, तो अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए, बड़े देवता की बड़े ढंग से पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर, उनकी ये बात सुनकर, रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ, जो रिद्धि और सिद्धि होती हैं देवियाँ, और वे बोली, हे गोसाई, हे भारद्वाज जी, जो आपकी आज्ञा हो हम करेंगे।
राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज पहुनाई करि हरौ श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करिए, इनकी थकान को दूर करिए। जय श्री राम।